सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, किस चर्चा में रखा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, ईद मिलाप का प्रोग्राम, ये असल मकसद हमारा ये है कि रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हुआ, जब ईद ख़त्म हो जाती है, ईद के बाद जो ईद मिलन का प्रोग्राम रखता है, इसका असल मकसद ये है कि हिंदुस्तान की तहज़ीब को उजागर करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेते हुए हम इस ईद मिलन को जो है एक खुसूसी प्रोग्राम के तौर पे हम पेश करने के लिए आज का एक प्रोग्राम अहमद रज़ा साहब ने यहाँ रखा है। मैं भी हैदराबाद से आपके जो है सामने हाजिर हुआ हूँ इस मकसद के तहत कि जो आज हिंदुस्तान के हालात है और इन हालात में ये जो ईद मिलाप का प्रोग्राम है, इसका असल मकसद ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलते हुए ईद मनाएं और हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन करते हुए इस बात का सबूत दें, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या चाहे शमशाद खादरी हो। शमशाद खादरी अपना आप को पहले हिंदुस्तानी कहता है, उसके बाद मेरा नाम शमशाद खादरी मैं अपने आप को कहता हूँ। तो असल मकसद आज का जो इस मकसद ये है कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल जुलते हुए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हुए इस बात का हम सबूत देंगे कि आने वाले दिनों में भी सारी दुनिया में इस बात का हम सबूत देंगे कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और आने वाले दिनों में सारे त्यौहार, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे जो भी प्रोग्राम हो, चाहे क्रिसमस हो, हम सब मिलजुल के मनाते हुए इस बात का सबूत देंगे कि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब है। जानना चाहता हूँ, ऑल इंडिया जिस साहब का मीटिंग रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर, किस सिलसिले में रखा गया है? मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का नेशनल सेक्रेटरी हूँ और महाराष्ट्र का सदर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस चौधरी है। सबसे पहली बात तो ये कि ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आपस में कुछ मसलक हैं, देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, सुन्नी है, और फिर उसके बाद हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये प्लेटफार्म उलमा बोर्ड का ये उन चुनिंदा जमातों में से एक है कि जिसमें हर मसलक की नुमाइंदगी इस बोर्ड में दी गई है और इसका मकसद यही है कि आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद, मसलक के एतबार से भी, और फिर जो गंगा जमनी हमारी तहजीब है, जो बरसों से हज़ारों साल से हम यहाँ आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हुए आए हैं, जिस तरीके से आज उस गंगा जमनी तहजीब में आग लगाने की कोशिश की जा रही है और उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। चंद फ़िरक़ा परस्त मुट्ठी भर लोग हैं जो उसमें हमारे में आपस में खलीज और दरार पैदा करना चाहते हैं। उस दरार को पाटने का काम ये उलमा बोर्ड कर रही है। उसने इस मिशन को उठाया है कि जगह जगह हम इस प्रोग्राम को करेंगे और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे कि ये हमारा मुल्क जब भी तरक्की करेगा जब हम आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद से रहेंगे। अगर हम आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद से नहीं रहेंगे तो फिर ये मुल्क वो ताकतवर मुल्क नहीं बन सकता जिसका हम ख्वाब देखते हैं, जिसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी है। अभी कल आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा कि जो गद्दारी के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो कानून बना ही था मुसलमानों के लिए। जब उलमाए देवबंद ने ये फतवा दिया था कि अंग्रेज की नौकरी करना हराम है, उसी वक्त में ये कानून बनाया गया था कि उलमा को पकड़ के जेलों में डालो और उनको फांसियां चढ़ाओ। तो हमारे बुजुर्गों ने फांसियों पर लटकना मंजूर किया, मगर हिंदुस्तान की आबरू को बेचना जो है वो मंजूर नहीं किया है। अपनी कुर्बानियां पेश की, हजारों उलमा शहीद हुए, तब जाकर के ये मुल्क आज़ाद हुआ। और ये मुल्क आज़ाद तभी हुआ जब हम सब मिलकर के आपस में लड़ाई को लड़ी है। तो जाहिर बात है ये हिंदुस्तान आज़ाद तो हो गया है, मगर अब एक टोला इस हिंदुस्तान में पनप रहा है जो आपस में खफशार और आपस में खाना जंगी चाहता है। तो उलमा बोर्ड ने ये मिशन और ये प्रोग्राम उठाया है कि हम उस टोले को नाकाम करेंगे और जगह जगह हम हिंदू मुस्लिम इत्तिफाक व इत्तिहाद को आगे बढ़ाएंगे और उनको हम नाकाम करेंगे उनके मिशन में, ताकि जिस तरह ने हमने अंग्रेज़ों को भगाया ऐसे इंशाअल्लाह इन फ़िरक़ा परस्तों को हम नाकाम करेंगे। तो ये ईद मिलन का प्रोग्राम भी एक उसी की कड़ी है आज जो आज यहाँ रखा गया है, ताकि हम सब मिल करके ईद की खुशी मनाएं। रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया तो उसकी खुशी में ईद मनाई हमने। तो आज ये ईद मिलन का प्रोग्राम
जो है ये उसकी एक कड़ी है। इंशाअल्लाह आगे भी हमारे प्रोग्राम होंगे, दिल्ली में भी होंगे, लखनऊ में और राजस्थान में, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे प्रोग्राम होंगे। और ये प्रोग्राम सिर्फ मुसलमानों के प्रोग्राम नहीं, हमने सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोशिश करना हमारा काम है और इंशाअल्लाह जब हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें कामयाबी भी अता फरमाएगा। तो इसी मिशन को ये उलमा बोर्ड जो है आगे बढ़ा रहा है। और इसकी खुसूसियत ये भी है कि इसमें औरतों को भी नुमाइंदगी दी गई है, यानी जहाँ मर्दों की नुमाइंदगी है वहाँ हमने औरतों को भी इसमें नुमाइंदगी दी है। तो इंशाअल्लाह ये बोर्ड जो जिस मिशन के साथ उठा है, इंशाअल्लाह उस मिशन में आगे बढ़ रहा है और दिन पर दिन तरक्की कर रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। और मुझे उम्मीद है कि आज ऐसा नहीं है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 90% हिंदू हमारे इस मुल्क के भारत के लोग सेकुलर हैं। हम सफ़र करते हैं प्लेनों में, ट्रेनों में, उसका अंदाज़ा तब होता है कि हमारे बीच में सारे मुल्क के लोग रहते हैं, तब पता लगता है फिरका परस्ती कहीं नहीं है। बस ये है कि वो मुट्ठी भर लोग हैं, मगर उन्होंने इतना हवा मचा रखा कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान खतरे में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 90% लोग आज भी हमारे इस भारत में सेकुलर हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इंशाअल्लाह ये सिम मिल करके इस तोले को नाकाम करेंगे और इनके मिशन को इंशाअल्लाह हम फेल करेंगे। आप क्या कुछ करेंगे, जिस तरह का मुहिम सर ने बताया, हमने बताया, आप क्या कुछ करेंगे इस पर? आज ईद मिलन कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है, जैसे कि हमारे बड़ों ने बताया कि हम तमाम हिंदुस्तानी इस खुशी को मनाएं। त्यौहार जो होता है किसी कौम का खुशी का इजहार होता है, तो ईद इसी तरीके से मुसलमानों की खुशी का इजहार का है। तो मुसलमान अपनी इस खुशी में तमाम हिंदुस्तानियों को शामिल करते हैं। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में 72 जगह ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आप ये प्रोग्राम हमारा जो होता है ये लोगों के बीच में होता है। हम कोई 5 स्टार या बड़े एसी हॉल को नहीं देखते हैं, हम वो देखते हैं जहाँ ग्रास रोड के लोग रहते हैं, जहाँ हम हिंदुस्तानी रहते हैं, जहाँ भारतीय रहते हैं, जहाँ डेली कमाते खाते हैं, वो हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। तो ये आपके बीच आज की इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी और ऑर्गेनाइज जो किया है, इस पर मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड बम्बई के सदर मोहतरम सोफ़ी अहमद रज़ा कादिर साहब को, कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है। और हम चाहते हैं कि ये ईद की खुशी मुसलमानों की नहीं, तमाम हिंदुस्तानियों की है। इसीलिए इस नशिस्त की सदारत हमारे जो कर रहे हैं मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए मोहतरम सैयद तसद्दुक़ हुसैन अशरफी साहब, उनके साथ हमारे प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बम्बई के जो सदर हैं मोहतरम सोफ़ी अहमद कादरी साहब, इन लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये ग्रास रूट लीडरशिप ज़मीनी लोगों को जोड़ रहे हैं। हम सब जुड़ेंगे, हमारा जब समाज जुड़ेगा तो हमारा देश जो है विकास करेगा, हमारा देश खुशहाल होगा, हमारा देश जो है महफूज रहेगा। ये अखंड भारत, इसी को कहते हैं कि सारे भारतीय एक हैं। तो अखंड भारत के लिए हमारी ये जद्दोजहद, ये कोशिश ज़मीनी सतह से कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा पैगाम है तमाम हिंदुस्तानियों के नाम कि ईद की खुशी तमाम हिंदुस्तानियों के लिए है। यही हम मुबारकबाद तमाम लोगों को। क्या कुछ करेंगे, जिस तरह मुहिम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनने को मिला, आप कितना इस मुहिम को सपोर्ट करते हैं और कितना आगे तक लेके जाएंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की ये मुहिम पूरे हिंदुस्तान में जो हालात है, उस हालात से जो है तमाम लोगों को यकजहती और कौमी यकजहती का प्रोग्राम देने के लिए हम लोग ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुहिम चला रखे हैं। और कई जगहों पे ये प्रोग्राम इससे पहले हो चुका है और आइंदा भी होने वाले हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हैं, इन हालात में हम तमाम लोगों को मिलजुल कर एक जगह रह कर के जो चंद लोग इस तरह से जो शरारतें कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो अपने काम में जो है, अपने शरारत के वाले कामों में जो है वो नाकाम होंगे। और इंशाअल्लाह हम लोग यकजहती के साथ जो है हिंदुस्तान में रहेंगे और हमेशा रहते हुए आए हैं। तो इसलिए जो हमें न घबराने की ज़रूरत है, न हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो है एक साथ रह करके मिलजुल करके जब रहेंगे तो कोई हमारे साथ कुछ करने वाला नहीं है। और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ये मकसद पूरे हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब और तमाम मसलक के लोगों को लेकर के एक साथ उठ करके, तमाम लोगों को लेकर के, लोगों के दरमियान जा करके लोगों को ये बताना है कि हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हिंदुस्तान जिस तरीके से
जो है पहले से चलता आ रहा है। जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने की कोशिशें की जा रही है, इंशाअल्लाह इसमें जो है ख़राब नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि सीना सेपर के साथ हम डटे रहेंगे और इसके अंदर कामयाबी मिलेगी। यही हमारा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का पैगाम है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया उसके लिए क्या कुछ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बड़ों ने तो सब कुछ बता ही दिया है। हमारे मौलाना सूफ़ी अहमद रजा साहब आज अपने अदारे दारुल जामिया चिश्तिया बरकातिया में ईद मिलन का ये जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है, ये बहुत ही मुबारकबाद है। और इस प्रोग्राम को रखकर इन्होंने अल्लामा इकबाल का वो शेर याद दिला दिया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खानकाही, हम 3 दरगाह के साहिब सज्जादा हैं, सैयद तसद्दुक हुसैन अशरफी भी हैं, वारसी भी हैं। और हमारी जो खानका है, खानकाह आलिया वारसिया, हुजूर वारिस पाक का ये कौल है, सुना सुना मोहब्बत करो, जो हमसे मोहब्बत करे वो मेरा है। और उन्होंने एक पैगाम दिया। और सबसे बड़ी यादगार ये है कि हिंदुस्तान की वो एक अजीम दरगाह है जहाँ होली के दिन उस शहर में होली खेली जाती है, वहाँ होली खेली जाती है। और वारिस पाक ये करामत है कि वहाँ सबसे ज़्यादा कौमी एकजहती का एक माहौल है। और यही माहौल के लिए मौलाना अहमद रजा साहब ने ये प्रोग्राम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही दिल खुश हो गया, जैसा कि और हिंदुस्तान के और लोगों के हालात हैं, मगर उस हालात को देखते हुए ये सबसे बड़ी बात यह है कि इधर मौलाना भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आलिम भी हैं, सूफ़ी भी हैं, पत्रकार भी हैं। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं जो ईद मिलन में आप लोग शामिल हुए। और हमारे भाई सैयद समीर अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने भी अपना एक कीमती वक्त दिया। और हमारे इन उलमा से हमारी तो पहली मुलाकात है, मगर दिल खुश हो गया कि ये वो लोग हैं। एक बाबा साहब हमारे हैं, बाबा असलम साहब साबरी, माशाल्लाह यहाँ साबरी भी है, वारसी भी है, अशरफी भी है, कादरी भी है, ये तो अपनी जगह है। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो हम सबसे पहले तो भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते जितने भी हमारे भारत के लोग हैं वो सब हमारे भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और खानका और सूफी लोग का यही पैगाम है। गरीब नवाज सरकार में हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, मखदूम माहिमी की बारगाह में हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। तो सबसे बड़ा कौमी एकजहती का पैगाम अगर कोई देता है तो साहिब मज़ार दे रहा है, हाजी मलंग सरकार दे रहे हैं, मखदूम माहिमी दे रहे हैं, सरकार वारिस पाक दे रहे हैं, सरकार साबिर कलियरी दे रहे हैं। तो ये हम लोग उन्हीं के पैरोकार हैं। तो जब हमारे पीरो मुर्शिद कौमी एकजहती का पैगाम देते हैं तो हम भी उसी पे अमल पैरा है। और हम मौलाना सूफ़ी अहमद रजा साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने इस तकरीब में हमें भी याद किया और हम शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। नबी के ईद के मौके पर ये प्रोग्राम होने वाला था ईद मिलन का, तो मैं ये प्रोग्राम को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बैनर तले, चूँकि मैं भी एक ज़िम्मेदार हूँ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का, मुंबई शहर का प्रेसिडेंट हूँ, तो अपने चोटी के ज़िम्मेदारों के मशवरे से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की ईद मिलन की मीटिंग मैंने ये मीटिंग प्रोग्राम रखा। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, मुंबई रफ्तार के फाउंडर हैं आप हैं, मैं आपका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। वैसे हमारे चोटी के उलमा किराम ने जो पैगाम दिया, मैं इनके तमाम बातों का हामी हूँ। और मैं भी ये अमन मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम देता हूँ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बैनर तले कि हम सब भारतीय हैं, हम सब मिलजुल कर के आपस में रहें, देश की तरक्की के लिए और सारे कौम के बच्चों की तरक्की के लिए, तालीम के लिए, कारोबार के लिए गौर व फिक्र करें और एजुकेशन पर भी तवज्जो दें, हेल्थ पर भी तवज्जो दें। तो जो ये कहते हैं कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं बाद में मुसलमान हैं, ये अल्फाज की मैं तस्हीह कर देता हूँ कि हमें मज़हब इस्लाम ने ही ये सिखाया है कि हम जिस मुल्क में रहें वहाँ वफादारी के साथ रहें, मोहब्बत से रहें। ये हमें इस्लाम ने सिखाया है, हमारे नबी की तालीमात ने हमें ये सिखाया है। इसीलिए अगर हम नबी की तालीमात को ना मानते
تو ہم ہندوستان سے محبت نہ کرتے, ہمارے اس ملک سے محبت نہ کرتے. اس ملک سے محبت کرنے کا جو ہمیں جو پیغام دیا گیا ہے وہ مذہب اسلام نے دیا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو اس لیے چاہے ہم یہ کہہ لیں کہ ہم بھارتی ہیں, بعد میں مسلمان ہیں, مگر چونکہ ہمیں یہ نصیحت اور یہ جو رہنمائی ملی یہ ہمیں اس مسلمان سے اور اسلام سے ملی ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس سے محبت کرو, اور یہی پیغام ہمارے بڑوں نے, ہمارے بزرگوں نے دیا ہے, اور اس کو ثابت بھی کیا ہے کہ جب ہمارا ملک بھارت بٹا ہے تو ہمارے اکابرین نے اس کو مانا نہیں, بلکہ یہ کہا کہ ہم تو اسی ملک میں رہیں گے, اور یہ بائی چوائس ہے ہمارے, ہم اپنی مرضی سے ہیں, ہم کسی کی اس سے نہیں رہے, کسی کے احسان پہ نہیں ہیں, ہم اپنی مرضی, ہمارے پاس آپشن تھا جانے کا, مگر ہمارے لوگ نہیں گئے, ہمارے بڑوں نے اسی کو قبول فرمایا, اور الحمدللہ ہم بہت اچھے سے رہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اچھے سے رہیں گے. ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں. تو بہرحال اس کی میں وضاحت کی ہے. یہ سمی سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک اوپننگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے گاؤں میں, مدرسہ میں, کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس کو لے کے؟ دیکھیے, میں اس مدرسے کو قائم کرنے کے لیے سن 1992 میں ارادہ بنایا, چونکہ ہمارے علاقے میں یعنی ہماری تحصیل میں, تعلقے میں کوئی بہت بڑا مدرسہ نہیں تھا. تو میں ممبئی شہر میں جب 88 میں آیا تو میں نے سوچا کہ ہمارا علاقہ بہت غریب ہے اور ہمارے علاقے میں بہت شاندار ادارہ یا اسکول ہونا چاہیے. اسی سوچ کے تحت میں نے ممبئی سے ارادہ بنا کر میں 92 میں گاؤں جا کر زمین کی خریداری کی, اور آج الحمدللہ 2022 تک تقریباً 1.5 ایکڑ پر میرا مدرسہ تعمیر ہو چکا ہے, 14 کمرے کا, اور 98 کا عالیہ کا مانیتا ہے یوپی مدرسہ بورڈ سے, اور جس میں اس وقت 350 بچے پڑھتے ہیں, اور 12 علماء کرام رات و دن تعلیم دینے میں منہمک ہیں. میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے ممبئی رفتار کے مادھیم سے, ذریعے سے, کہ ہمارے علماء کرام مدارس کے ساتھ ساتھ اسکول بھی قائم کریں. ہمارے مدرسے, ہمارے بچے, ہمارے علماء کرام اور ہمارے نوجوان مدرسے کے ساتھ ساتھ اسکول کا قیام کریں, ہاسپٹل بھی قائم کریں, کالج کا بھی قائم کریں, کیونکہ آج اس وقت ہمیں تعلیم کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے جہاں اسکول اور مدرسے کی ضرورت ہے, وہاں ہمیں اور آپ کو, ہر ایک کو, پورے قوم کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے, کالج کی ضرورت ہے. میں یہی پیغام ہر ایک کو دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے جیسے سارے لوگ کام کریں. اور سرمایہ داروں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے جیسے لوگوں سے ملیں, اور جہاں ضرورت ہے آپ کے پیسے کی, آپ کی جہاں ضرورت ہے ہم غریبوں میں پہنچائیں گے, آپ کو اسکول میں لے جائیں گے, اور جو ہمارا منصوبہ ہے ہاسپٹل کا, کالجوں کا, وہاں تک ہم لے چلیں گے تاکہ یہ سارے کام ہو سکیں سرمایہ داروں کے ذریعے. کمال بھائی, آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ تو صوفی 4 لائن اگر آپ کے اسٹائل میں اگر ہو جائے تو تھوڑا اچھا ہے. اب یہاں کا آج کا جو ماحول ہے وہ عید ملن سماروہ کا ماحول ہے. اب میرا جو پروفیشنل کام ہے وہ یہاں تو میں دکھا نہیں سکتا ہوں کیونکہ وہ ماحول الگ ہے, ماحول الگ ہے, لیکن پھر بھی میں 4 لائن سناؤں گا اپنے شاعری کے مادھیم سے. دعا کرتا ہوں رب سے میں, عبادت روز کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں رب سے میں, عبادت روز کرتا ہوں, خطا مجھ سے نہ کوئی ہو, گناہوں سے میں ڈرتا ہوں. میرے مالک میرے مولا تو میری ماں کو جنت دے, میرے مالک میرے مولا تو میری ماں کو جنت دے, میری جنت ہے میری ماں, میری جنت ہے میری ماں, محبت ماں سے کرتا ہوں, میری جنت ہے میری ماں, محبت ماں سے کرتا ہوں. اور میں آج جو ہمارے دیش میں, سماج میں جو بہت سارے مدعے چل رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے, تو میں ان کو 2 لائن میں صرف ایک میسج دینا چاہوں گا. مدعا بنا کر مندر مسجد, مدعا بنا کر مندر مسجد کرتے ہیں یہ کوحرام,
मुद्दा बनाकर मंदिर मस्जिद करते हैं ये कोहराम। अपने अंदर ढूंढ ले बंदे, अपने अंदर ढूंढ ले बंदे, ईश्वर अल्लाह राम, ईश्वर अल्लाह राम। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।